स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन एक है लेकिन पूछने का तरीका दो है। तो बेटा आप ध्यान दो, यहाँ दो क्वेश्चन लिखे, लेकिन बेटा जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो बेटा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस तरह से एक ही क्वेश्चन को पूछने के कितने तरीके हुए? दो तरीके। तो बेटा आज हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे। सबसे पहले बेटा हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसे आई मान लेते हैं। आई इक्वल टू माना क्वेश्चन, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 माना। अब बेटा हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी क्या है आप ध्यान दो, इंटीग्रेशन है बेटा जिसमें लिमिट 0 से a है। प्रॉपर्टी कहती है फंक्शन जो x है, ठीक है, उसमें बेटा ऊपर वाली लिमिट में से x माइनस हो जाता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ नहीं आई है तो मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए कैसे, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लिमिट 0 से π/2 लॉग ये 1 प्लस 10। प्रॉपर्टी कहती है बेटा ऊपर वाली लिमिट में से ये x माइनस हो जाएगा। देखो a माइनस एक्स, ऊपर वाली लिमिट में से x माइनस हो जाएगा तो कर देते हैं। ऊपर वाली लिमिट π/2 बेटा उसमें से ये x माइनस हो गया, प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, अब I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये लॉग tan 90 माइनस एक्स क्या होता है बेटा? tan 90 माइनस एक्स होता है cot x होता है, लिख देते हैं इसको cot x और ये dx। अब बेटा इसे इक्वेशन 2 मानो। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम 2 को क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे। जोड़ देते हैं, आई में आई जोड़ोगे 2i। कैसे जोड़ेंगे बेटा? ध्यान देना, दोनों में इंटीग्रेशन है, दोनों में लिमिट सेम है सेम लिमिट, एक साथ लगा देते हैं 0 से π/2। ठीक है, अब जोड़ेंगे कैसे? यहाँ पे क्या लिखा है? log tan x, लिख दो log tan x प्लस अब यहाँ क्या लिखा है? log cot x, जोड़ के लिख दिया। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी लगेगी, लिख लेते हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। log की प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है? log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n। प्रॉपर्टी कहती है कि बेटा क्या है, ये प्लस में है, कौन? m और n log के साथ में है ना, प्लस में, तो वो log के साथ में कहाँ चले जाते हैं? मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। तो वही ये n और ये n मान लो, प्रॉपर्टी के हिसाब से चले तो बेटा ये दोनों कहाँ चले गए? मल्टीप्लाई में चले गए। ठीक है, और ये dx, ठीक, ये 2i, ये 0 से π/2, ये बेटा log ये tan x। बच्चों cot x को आप 1/tan x लिख सकते हो, लिख देते हैं, और ये dx। ठीक है, cot x को क्या लिखा बेटा? 1/tan x। tan x से tan x कैंसल, क्या बचा? log 1 बचा, और log 1 क्या होता है? 0। यहाँ लिख देते हैं log 1 बेटा 0 होता है, तो ये बेटा 0 हो जाएगा। ये फंक्शन 0 हुआ तो कंप्लीट क्या हो गया? 0 हो गया। तो 2i इक्वल टू 0, इस 2 को डिवाइड में डालोगे तो बेटा i इक्वल टू क्या होगा? 0। इसका मतलब i 0 है, इसका मतलब i है क्या ये? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? 0 होगा। अब बेटा हम इसकी हेल्प से अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बेटा मैंने दोबारा लिख लिया। अब बेटा यहाँ log की प्रॉपर्टी है, कौन सी बेटा? ये वाली प्रॉपर्टी कहती है बेटा ये जो m है ये कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाता है।
ये देखिए, तो वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये जो 2 है बेटा वो कहाँ चला गया, पावर में चला, लगा दी प्रॉपर्टी। अब आगे चलते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लॉग है और माइनस साइन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहती है log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n होता है। तो बेटा इसे n और इसे n पर प्रॉपर्टी लगा दो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log m, m का मतलब बेटा साइन स्क्वायर x और अपॉन में n, n मतलब साइन 2x, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लग गई। अब बेटा ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन स्क्वायर x, साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, i इक्वल टू 0 से π/2 log, ध्यान देना बेटा ये क्या हो गया 1/2 और एक साइन और नीचे एक cos है, साइन x अपॉन cos x क्या होता है बेटा tan x और dx, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, लास्ट वाली, log m इंटू n, आप इसे m और इसे n पर, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, प्रॉपर्टी क्या कहती है log m, तो log 1/2, m की जगह 1/2 प्लस log n मतलब log tan x dx। इस तरह से बेटा हमने सारी प्रॉपर्टी लगा ली। अब बच्चों हम इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 1/2 dx, और यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दो 0 से π/2 log tan x dx, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना log 1/2 कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि बेटा इसमें x नहीं है, कांस्टेंट है, इसलिए बेटा इसे हम बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से। ये बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है। अब पिछला क्वेश्चन आपको याद हो तो हमने इसे बेटा सॉल्व करा था, इसका सॉल्यूशन क्या आया था 0, बस वही बात है। यही मैंने आपसे कहा था कि बेटा एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा गया है, एक बेटा इस तरह से पूछा गया, मैंने सबसे पहले सॉल्व कराया, और बेटा इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा गया, ठीक है। तो आपको बेटा इसका सॉल्यूशन यहाँ करना होगा। सॉल्यूशन क्या आएगा आपको पता है, 0 आएगा, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, i इक्वल टू log 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x, और लिमिट लगा दो 0 से π/2, ये i इक्वल टू log 1/2, लिमिट कैसे लगाओगे, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट x की जगह रखो, तो रख देते हैं π/2 माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट x की जगह रखो, मतलब 0 रखो x की जगह, क्या बनेगा बेटा ये π/2 बनेगा, इसे पहले लिख दो और ये log 1/2, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसे दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, वह भी मैं आपको बता देती हूँ। अब बेटा इसे आप और भी कुछ लिख सकते हो, कैसे, ये देखिए π/2 log, ये 1/2 है, 2 की पावर 1 है 1, ऊपर ले जाओगे पावर माइनस हो गई, माइनस 2 की पावर -1 बन गया। अब बेटा लॉग की प्रॉपर्टी कहती है ये जो पावर होती है वह आगे जंप कर जाती है, मतलब m कहाँ आ गया, आगे आ गया, ठीक है। वही बात, ये -1 को आप आगे लगा सकते हो प्रॉपर्टी से, तो बेटा ये माइनस आगे लग गया π/2, और क्या बचा बेटा log 2,
इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आप ये लिख सकते हो और बेटा ये भी लिख सकते हो।